Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I welcome you all, brothers and sisters, in the mighty name of Jesus Christ. जय मसीह की बलजीत। आइए भाई और बहनों, हम आज के फेसबुक लाइव सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरी तरह से आज के इस फेसबुक लाइव सेशन को, इस प्रेयर सेशन को यीशु मसीह यहाँ जो हम वचन सुनेंगे और जो हम यहाँ पर आपके नाम से यीशु मसीह बातें करेंगे और इंटरनेट कनेक्शन को एक्सक्यूज मी, सभी के मोबाइल डिवाइसेस को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं छुपा लेती हूँ, खुद को भी और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह आज के पूरे फेसबुक लाइव सेशन पर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और एक एक भाई बहन जो जुड़ रहे हैं उन सबों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी इस फेसबुक कनेक्शंस, इस फेसबुक लाइव सेशन से जुड़ा है, उन सारी चीज़ों पे आपके पवित्र आत्मा का टोटल कंट्रोल मांगते हैं। शैतान की ओर से सारे जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी बंधन हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह बाधा और रुकावट डालने की कोशिश करें, हर एक डीमन को, हर एक पावर ऑफ डार्कनेस को, सारी चीज़ों को जो इस फेसबुक प्रेयर सेशन में रुकावट डालने की कोशिश करें, उसे हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, बांध के जकड़ कर यीशु मसीह के नाम से अलग कर देते हैं सभी भाई बहनों के जीवन से, मेरे और मेरे परिवार के जीवन से और इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन से। Every power of darkness be bound in the name of Jesus Christ and be cut off in the name of Jesus Christ. हम एक एक भाई बहन पर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के कवच को मांगते हैं और खुद को भी, खुद के परिवार पर भी, सारी चीज़ों पर, इस जो फेसबुक प्रेयर सेशन से कनेक्टेड है उस पर हम यीशु मसीह आपके लहू के कवच को लगाते हैं, ताकि शैतान का कुछ भी अंश भी हम पर और आज के प्रेयर सेशन पर बिल्कुल ना आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रेयर सेशन से, आज के वचन से, आज की प्रार्थनाओं से जुड़े, उन्हें आप अपनी पवित्र आत्मा के स्पर्श से, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल से जोड़िए प्रभु यीशु मसीह। लाइव सेशन में ही जोड़िए और अनॉइंटिंग से प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ से, अपनी डिलीवरेंस पावर से इस सेशन को यीशु मसीह और हम सबों को भर दीजिए। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह
आज के वचन के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करिए। और जो सच्चे मन से आपके जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दीजिए, उन्हें बरकत दीजिए, उन्हें छुटकारा, उन्हें रिहाई दीजिए, जैसे जैसे वो आपके वचन को सुने। आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं आज का ये टाइम भी बहुत सामर्थी हो यीशु मसीह के नाम से। सारी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, सबों को मैं वेलकम करती हूँ लूक 4:18 के आज के फेसबुक लाइव सेशन पर। और जैसा कि हम जानते हैं, आज हम गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 पर फोकस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से लूक चैप्टर 4, लूका रचित सुसमाचार, उसके चौथे पाठ को खोलेंगे। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को प्लीज़ होल्ड पर रखिए। देखिए, वैसे भी मैं कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी पढ़ूंगी नहीं। और देखिए, विश्वास रखिए, वचन जो है अंदर आपके जाएगा, वो नींव का काम करेगी। वचन जो है नींव, एक फाउंडेशन का काम करने वाला है। उस फाउंडेशन पर जब हम दुआ करेंगे, अपनी दुआओं को रखेंगे, तो ज़रूर फल आएगा। आप ज़रूर अपने मिरेकल को रिसीव करेंगे। फ़िलहाल वचन पर ध्यान देते हैं भाई और बहनों। आइए हम खोलते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4। मैं पहले ही पहली आयत से पढ़ रही हूँ आपके लिए। लूक चैप्टर 4 वर्स 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। कुछ मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स कुछ है जिन पर मैं चाहती हूँ कि आपका मैं फोकस लाऊं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए। पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में वो गए और विल्डरनेस में, जिसे इंग्लिश में कहा गया है, उन्होंने 40 डेज 40 दिन गुजारे। वो भूखे थे, फास्टिंग पर थे। और लिखा है उन दिनों उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और शैतान, दूसरी आयत में लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। भाई और बहनों, वचन बताता है कि जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया, दुनिया से अलग कर लिया, फास्टिंग में थे वो। एक ऐसा टाइम था जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जंगल में जाते हैं, विल्डरनेस में जाते हैं, अपने मन से नहीं। हालांकि वो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन लिखा है कि पवित्र आत्मा के सिखाने से, यानी कि पवित्र आत्मा की गाइडेंस से वो जंगल में जाते हैं। सारी चीज़ें इन अलाइनमेंट विद गॉड थी। सारी चीज़ें पवित्र आत्मा से एक हम कह सकते हैं संचालित थी। सभी चीज़ें
यीशु मसीह ने आत्मा की अगुवाई से करी। और क्यों? ताकि वे आत्मिक उन्नति पा सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। फिर भी शैतान उनकी परीक्षा लेता रहा। आगे हम देखते हैं कि 40 दिनों के उपवास के बाद लिखा है, जब वो पीरियड ख़त्म होता है तो वे भूखे हुए, और वो जब भूखे हुए तो शैतान स्पेशली आता है और 3 इंसिडेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। 3 यहाँ पे बताए गए हैं इंसिडेंट्स, जहाँ पर 3 ऐसे मौके जहाँ पर शैतान उन्हें बड़ी स्पष्ट रूप से टेम्प्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ वो 3 टाइम्स की बात नहीं थी। 40 दिनों में लगातार उन्हें शैतान के उस परीक्षा का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह फुल्ली मैन एंड फुल्ली गॉड थे उस वक्त। वो परमेश्वर है, पर जब वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए भाई और बहनों, तो हम ये भी जानते हैं कि वो पूरी तरह से मनुष्य और वे पूरी तरह से परमेश्वर थे। परमेश्वर होने के बावजूद शैतान उन्हें उनकी परीक्षा लेता रहा। मैं इन 2 आयतों पर क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को? क्योंकि आज जो इस तरह के इस कैटेगरी में जो विश्वासी हैं, जो मसीही है, आप, मैं, आज हमसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। वो लोग जो यीशु मसीह में चले आ रहे हैं, जो आत्मिक रूप से बढ़ चुके हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चलते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया से अलग भी कर लेते हैं। यीशु मसीह की तरह जैसे वो चले गए विल्डरनेस में, कट ऑफ हो गए। अगर आज के टर्म्स में, अगर आज की हम इसको दृष्टिकोण में देखें तो ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना सोशल मीडिया, ना मोबाइल फ़ोन, ना किसी से बातचीत, ना ही कोई मनुष्य। जब आप इसके अकाउंट्स को मत्ती में एंड इवन मार्कुस में पढ़ेंगे तो लिखा है वो वाइल्ड बीस्ट्स, वो जानवरों के साथ थे। इंसान तो वहाँ था ही नहीं कोई। अपने आप को अलग कर लिया। किस चीज़ के लिए गए थे? खुद को पवित्र आत्मा से और बढ़ाने के लिए, भरने के लिए। अच्छी चीज़ थी ये। पवित्र आत्मा के अलाइनमेंट में चल रहे थे, जैसे कि आप में से बहुत से लोग। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये बार बार, और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत हैं जिन्हें ये चीज़ खाई जा रही है कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी एक परीक्षा जैसा समय चल रहा है। एंड आई नो दिस, क्योंकि अगर ये ना होता तो प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई नहीं कर रहे होते, हमें इनकरेज नहीं कर रहे होते। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा से संचालित किया हुआ एक पूरे यीशु मसीह ने पूरा होली स्पिरिट के अलाइनमेंट में करते हुए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गए। लेकिन लिखा है कि 40 दिनों तक लगातार उस शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था भाई और बहनों। तो अगर आप सब कुछ सही करके मसीही जीवन में सब बिल्कुल परफेक्ट
चलते हुए आ रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई काउंसलिंग नहीं काम कर रही है, कोई दुआ नहीं काम कर रही है, डिलीवरेंस शायद अभी तक नहीं हो पा रहा है, सो आज का वचन आपके लिए है। सो यू आर इन गुड कंपनी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि यही चीज़ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो ग्लोरी आती है उसके बाद, आइए हम उस पर फोकस करेंगे। मैं आपसे एक बस बात कह दूं कि वी आर नॉट सपोज्ड टू, हमें ये नहीं करना है, हमें ये सोच नहीं रखनी है कि शैतान हमेशा अटैक करेगा। ना ही हमें इस बात से घबराना है और ना ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेनी है कि शैतान अटैक करेगा, शैतान हर वक्त परीक्षा लेता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें सिखाया है कि हमें दुआ ये करनी है कि लॉर्ड सेव अस फ्रॉम टेम्पटेशन। हमें परीक्षा में न डाल, सेव अस फ्रॉम द टेस्ट, डू नॉट पुट अस टू द टेस्ट। तो ये सोच नहीं रखनी है, एक नकारात्मक सोच नहीं रखनी है, ना ही डरना है और ना ही इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। मसीही जीवन भाई और बहनों, कतई बिल्कुल ये नहीं है कि आप पल पल परीक्षा में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक वक्त आया जब ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ख़त्म हुआ। लेकिन हाँ, अगर आज एक सीज़न चल रहा है आपके लाइफ में, वो विल्डरनेस का सीज़न, वो एक सूखा टाइम, तो आज का वचन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अगर आपका सूखा टाइम चल रहा है तो उस सूखे बंजर ज़मीन पर भाई और बहनों, आज का वचन पानी की तरह पड़ने वाला है और आप फ्री हो जाएंगे। आपके बहुत से सवालों का जवाब मिलेगा। आइए आगे चलते हैं वचन में। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी तरह एक सीज़न देखा था अपने जीवन में। उस सीज़न की यहाँ बात की जा रही है जो अब जुड़े हैं जस्ट गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4। हम उसकी पहली आयत से पढ़ रहे थे, मैं अब तीसरी आयत पर आती हूँ। हम पार्ट बाय पार्ट जाएंगे भाई और बहनों। थोड़ा हो सकता है वक्त ले जाए, थोड़ा हो सकता है वक्त निकल जाए, वक्त आज के सेशन में ज़्यादा लग जाए, बट मैं रश नहीं करना चाहती हूँ। जैसा मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, मैं आगे वैसे ही बढ़ेंगे हम उसी रूप से। तीसरी आयत, तब शैतान ने उससे कहा। तो हम देखते हैं कि हमें ये बात समझ में आई कि जब 40 दिन का वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे और वे भूखे हो गए। जाहिर सी बात है, मनुष्य थे वो, उन्हें भूख लगती है। और तीसरी आयत में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल रिप्लाई। वचन से ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे मारा। हमें भी यही करना है। जिस चीज़ की प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत थी, प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, वो इंसान थे उस वक्त, वो भूखे थे भाई और बहनों। ही वॉज हंग्री। जिस चीज़ की प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत थी, जो उनकी नीड थी उस वक्त, उस चीज़ को लेकर शैतान उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस विल्डरनेस के पीरियड से, उस सीज़न से, उस सूखे बंजर टाइम से प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त वो जैसे ही सक्सेसफुली उस चीज़ से निकलते हैं, तो एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन आता है।
क्योंकि यीशु मसीह ने वो पूरा जो एक सीज़न था उसे सक्सेसफुली काटा, पवित्र आत्मा से भरकर आत्मिक रूप से ग्रो करके सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उन्होंने उस सीज़न को काटा। वो सक्सेस बनकर जब निकल के आए उसमें से, तो इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते, शैतान उन्हें उस चीज़ से परीक्षा में लाने की कोशिश करता है, उनको टेम्प्ट उस वस्तु से करता है शैतान जिसकी प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत थी। ही वॉज हंग्री, उन्हें रोटी की ज़रूरत थी, उन्हें खाने की ज़रूरत थी। सतर्क हो जाइए। आपकी नीड हो सकता है बहुत ज़्यादा है आपकी हीलिंग के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर के लिए, एक जॉब के लिए, आप क्रेव कर रहे होंगे उस चीज़ के लिए। सतर्क हो जाइए। आप इतने समय तक सही चले हैं भाई और बहनों, अपने ब्रेक थ्रू के बिल्कुल इतने करीब आकर यीशु मसीह आपसे कहते हैं भटक मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को उसी चीज़ से, उसी वस्तु से टेम्प्ट करा, उन्हें परीक्षा में लाने की कोशिश की जिसकी उनको ज़रूरत थी। वो कमज़ोरी हो रही थी, वो कमज़ोरी थी। कोई कमज़ोरी हो सकती है, कोई वीक पॉइंट हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। कभी कभी बच्चे भी जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कभी कभी आपके बच्चे भी आपकी वीकनेस बनकर एक वीक पॉइंट बन सकते हैं जिसको यूज़ कर सकता है शैतान। अपने जीवन में इस वक्त पवित्र आत्मा से पूछिए कहाँ पर ये चीज़ हो रही है, वेयर इज़ योर वीक पॉइंट। और हिंदी बाइबल में इस वर्जन में जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 4 में हमने देखा, उन्होंने जो रिप्लाई दिया, ये यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मिस किया है जो कि लूक चैप्टर 4 के 4 में आप KJV में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि लूका का 4 मत्ती के 4थे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात यहाँ पे परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 4 इज इक्वल टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। सेम चीज़ हो रही है, बात उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जब आप मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 पढ़ेंगे तो लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, वरन परमेश्वर के एक एक वचन से। आप इसे लिख लीजिएगा, बाद में ज़रूर पढ़िएगा। इट्स रिटन इन इंग्लिश KJV वर्जन में लूक चैप्टर 4 वर्स 4 में आप पढ़ सकते हैं दैट मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने उसे वचन से ही मुंह तोड़ जवाब दिया शैतान को कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहता। और पूरी आयत ये है कि मैन लिव्स बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड, नॉट बाय ब्रेड अलोन। लिख लीजिए, मत्ती का 4 उसकी 4थी आयत में। मनुष्य सिर्फ महज रोटी पर नहीं जिंदा रहता, परमेश्वर के एक एक वचन से मनुष्य जीवित रहता है। भाई और बहनों, मैं यहाँ पर जितना भी कह दूँ उतना कम है। वचन का इम्पोर्टेंस, यहाँ पर यीशु मसीह हमें वचन का महत्व बता रहे हैं। अगर आपके अंदर पवित्र बाइबल का वचन है, आप जिंदा है। ज़रा अपने आप से कहिए ये बात, प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर है, इसलिए मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अपने 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 चेस्ट पर इस वक्त, अपने दिल पर इस वक्त, अपने सर पर इस वक्त हाथ रख कर कहिए कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर है।
इसलिए मैं जिंदा हूँ, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर उसकी इनफिलिंग होती रहेगी, मैं जिंदा रहूँगा, मैं जीवित रहूँगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ रोटी नहीं, और रोटी से भी बढ़कर है इनफैक्ट यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। नेक्स्ट हम देखते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 5। लूका का 4 उसकी 5वीं आयत पर हम जाएंगे इस वक्त। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। व्हाट अ फूलिश थिंग। गॉड से, यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है, जिनका सब कुछ है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उनसे ये कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है भाई और बहनों कि पहले छोटा टेम्पटेशन आता है। जिस चीज़ की प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी, जो शायद उनकी कमज़ोरी होगी उस वक्त, उन्हें खाना चाहिए था, तो पहले रोटी के विषय में टेम्प्ट किया। 5वीं आयत से हम देखते हैं कि पहले छोटा टेम्पटेशन आया, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ को ऑफ़र करा। अब बड़ा टेम्पटेशन। पल भर में प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने सारे राज्य दिखा दिए और कहा कि मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। 7वीं आयत में पढ़ेंगे, कंडीशन क्या था, इसने कंडीशन क्या लगाया शैतान ने, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। वर्शिप चाह रहा था वो, जो कि उसकी पुरानी एक प्रॉब्लम है। वो डील नहीं कर सकता है। ही हेट्स वर्शिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो खुद की आराधना चाहता है। तो वो यीशु मसीह परमेश्वर से भी कहता है कि अगर मुझे वर्शिप, अगर यीशु मसीह उसे वर्शिप करते, तो उसने पल भर में सारे राज दिखाए, और यीशु मसीह से कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उन सब चीज़ों के ऊपर ग्लोरी करने को दे देगा। पल भर में। बहुत अलर्ट हो जाइए जब बहुत कम समय में आपको यूं कोई आके कहे कि मैं ऐसे तुम्हारा फ़ायदा करा दूंगा, बस आज इन्वेस्ट करो और देखना हर महीने डबल प्रॉफिट मैं दूंगा। बहुत अलर्ट हो जाइए जब पल भर में, कम समय में बहुत बड़े फ़ायदे की बात की जाए। भाई और बहनों, बहुत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि शैतान की यही चाल होती है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भी पल भर में सारे राज्य दिखा दिए। बहुत जल्दी का काम शैतान का काम होता है, हम जानते हैं। बहुत नोन एक कहावत है ये, क्योंकि जीसस के ब्लेसिंग्स में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आपको थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन वो बेस्ट होता है। 1 यूहन्ना उसके 2:17 में लिखा है भाई और बहनों, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। वर्ल्डली चीज़ें मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सांसारिक चीज़ें मिट जाती हैं और उसकी अभिलाषा भी उसके साथ मिट जाती है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो फर्म रहेगा। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, पहले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, एंड देन वी विल रिसीव एवरीथिंग, बिकॉज वचन बताता है कि सीक ye first the kingdom of God and the rest will be given unto you। आपको दे दिया जाएगा, आपके मांगने से पहले इट विल बी गिवन, आपको दे दिया जाएगा।
वर्ल्डली चीज़ें, सांसारिक चीज़ें और उनकी अभिलाषा दोनों ही एक टाइम पर नष्ट हो जाएगी। और यही चीज़ों को दिखाकर बड़े रूप से डेविल प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा था। पल भर में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, पल भर में उसने सारे राज्य दिखा दिए। यूं आपको अगर कोई भी कभी भी ऐसी कोई चीज़ बताए कि मैं पल भर में बहुत कम टाइम में प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, या कोई भी आपसे कहे कि यहाँ चले जाओ, बहुत जल्दी से दुआएं सुन ली जाती है, बहुत केयरफुल हो जाइए। किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी लाइफ के क्षेत्र में केयरफुल हो जाइए। और क्या ये आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, जैसा कि हमने पढ़ा, वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसे वर्शिप करे, उसकी आराधना करे। जैसा कि हम जानते हैं शैतान हेट करता है जब हम परमेश्वर के बच्चे प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करते हैं। ही हेट्स इट। और उसको हराने के लिए अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसे जो चीज़ से नफरत है, वो जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस चीज़ से उसे चिढ़ है, उस चीज़ को करिए, उसी चीज़ को करते रहिए। वर्शिप, ही हेट्स वर्शिपिंग जीसस। आपको पता है अब आपको क्या करना है, वर्शिप करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की आराधना करते जाइए, वो भाग जाएगा आपसे, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़। अब आपके पास एक सीक्रेट है, अब आप जानते हैं इस बात को। और एक और बात यहाँ पे कही गई है जो अगेन हिंदी बाइबल में नहीं बताया गया है। आप KJV वर्जन में, किंग जेम्स वर्जन में आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, गेट दी बिहाइंड मी सेटन। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मुझसे दूर हो जाओ। उसे रिब्यूक करते हैं, उसे डांटते हैं। ये चीज़ आपको लूका के 4 उसके 8 में मिलेगा जब आप KJV वर्जन से, किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ओनली वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड हु इज जीसस क्राइस्ट। और इसके पहले इंग्लिश बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा, गेट दी बिहाइंड मी सेटन। सो अब अगर आपको वर्शिप करने में कभी भी रुकावट आए, आपको पता है आपको उस शैतान को डांटना है, रिब्यूक करना है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा, आप उसे चले जाने का आदेश दीजिए और डट कर वर्शिप करते रहिए। और हम अब 9th वर्स पर आते हैं। देखिए, ये 3 जो मैंने कहा, ये जो तीसरा हम इंसिडेंट देखेंगे, 3 मौक़ों का यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, जिक्र है। बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें। मैं कम चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर इलैबोरेट, अगर बहुत मैं विस्तार पूर्वक बताऊँ तो मेरे ख्याल से बहुत सारे फेसबुक लाइव सेशंस करने होंगे। बट आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा, आपसे पवित्र आत्मा बताएंगे जब आप इनको अपने फ्री टाइम में फिर से पढ़ेंगे। मैं 9वीं आयत पर आ रही हूँ, लूक चैप्टर 4 वर्स 9। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, यानी कि मंदिर के शिखर पर, टॉप वाले पॉइंट पर यीशु मसीह को खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। 11वीं आयत। ऐसा न हो
कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान जो है बहुत सारे विश्वासियों से बेहतर बाइबल जानता है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर है हम इस वक्त। शैतान बहुत से बिलीवर्स से कई ज़्यादा बेहतर बाइबल जानता है, उसे बाइबल रटी है भाई और बहनों। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो वचन को कभी भी फॉलो नहीं कर पाता, ना ही कर पाएगा। अगर किसी विश्वासी को बाइबल रटी हुई है, लेकिन अगर वचन जानते हुए वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जानते हैं फिर ऐसा विश्वासी किसकी तरह होता है। वचन जानना और वचन को फॉलो करना दोनों साथ साथ चलते हैं भाई और बहनों। नोइंग द वर्ड, वचन को जानना, वचन को पढ़ना इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि उसका कोई यूज नहीं है अगर आप उस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, अगर आप उस वचन को का अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शैतान भी वचन जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो ये कहता है प्रभु यीशु मसीह से, साम 91 इसने कोट किया है कि अपने आप को इस शिखर से फेंक दो और स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। और 12वीं आयत पर मैं हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है। यट अगेन जीसस क्राइस्ट उसे वचन से ही आंसर दे रहे हैं। पर यीशु मसीह तो खुद वचन है। तो जब वो वचन बोलते हैं तो बात ही कुछ और होती है। हालेलुया। आई कैन फील द अनॉइंटिंग भाई और बहनों। पवित्र आत्मा की बहुत गहरी और गाढ़ी उपस्थिति है इस वक्त हमारे बीच में। तो यीशु ने बोला उसे कि यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा मत करना। ये भी तो वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि शैतान उस वचन को लेकर ट्विस्ट कर रहा था। उन्हें उस वचन को शैतान मिसयूज कर रहा था। वचन को मिसयूज करना भाई और बहनों, ट्विस्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सिन। ये शैतान करता है। आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से आत्माओं को परखने का वरदान मिले इस वक्त यीशु के नाम से, ताकि मैं और आप अलर्ट हो जाए जब कोई वचन को हमारे सामने मिसयूज करके कोट करे, उसका गलत मतलब समझाए। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि परमेश्वर को टेस्ट करना, परीक्षा में डालना भी तो मतलब ये भी तो मना है। और ये सारी चीज़ें भाई और बहनों, मैं आपका ध्यान आना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें होती है मंदिर के शिखर पर। मंदिर के शिखर पर बड़ी सफलतापूर्वक जीसस क्राइस्ट उसके एक एक टेम्पटेशन को सक्सेसफुली रेजिस्ट करते रहे। और अब यीशु मसीह शिखर पर खड़े हैं और यहाँ पर वो कहता है कि खुद को फेंक दो नीचे, खुद को नीचे, जस्ट थ्रो योरसेल्फ। जितनी ऊंची जगह, जितनी ऊंची हाइट भाई और बहनों, जितनी ऊंचाई, उतनी ही बड़ी चोट लगेगी वहां से गिरने से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? जितना ऊंचा औधा, जितने ही ज्यादा शिखर पे
हाई पॉइंट पे हो इंसान, उतनी ही कस की चोट लगती है जब वो वहां से गिरता है। जितना ऊंचा उठेंगे भाई और बहनों, उतने ही ग्राउंडेड रहिए, उतने ही जुड़े रहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में। जितना आपको यीशु मसीह उठाएगा, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो करियर में, फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में, आपको जितना प्रभु यीशु मसीह उठाते रहेंगे, उस शिखर पर भाई और बहनों पहुंचकर जुड़े रहिए, रूटेड रहिए यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह के वचन में, जीसस क्राइस्ट के साथ फेलोशिप में। अपनी ब्लेसिंग को पाने के बाद, अपनी हीलिंग को पाने के बाद उस शिखर पर आ जाएंगे आप। 10 कोढ़ी थे, एक हाई पॉइंट पर वो पहुंचते हैं अपनी लाइफ के, जब यीशु मसीह उन सबको चंगा कर देते हैं। बट उस शिखर पर आकर 9 चले गए, एक बस जुड़ा रहा, बना रहा यीशु मसीह में, लौट आया वो और ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ने को। जितनी ऊंची आपकी उन्नति होगी उस शिखर पर, उतना ही ज्यादा गिरने का डर होता है भाई और बहनों। साम 92 भजन संहिता 92 में लिखा है कि जो परमेश्वर के भवन में रहेंगे वो ताजा रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर के भवन में रहना, प्लांटेड रहना, लाइक एन ऑलिव ट्री, साम्स में हम पढ़ते हैं, प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर के भवन में रूटेड रहना, जुड़े रहना, उनके प्रेजेंस में रहना, उनके वचन से जुड़े रहना, वचन पर चलना। शिखर पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहता है कि खुद को फेंक दो। वो इन अ वे वो कह रहा है, टेम्प्ट कर रहा है कि भाई सुसाइड कर लो, क्योंकि इट इज़ एज गुड एज सुसाइड। अगर यीशु मसीह खुद को शिखर से वहाँ से गिरा देते तो इट वॉज टेम्पटिंग गॉड, इट वुड हैव बिन, ऐसा होता कि परमेश्वर को परीक्षा में डालने वाली बात होती, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गॉड बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कहते हैं कि परमेश्वर को परीक्षा में न डाल। ब्लेसिंग मिलने के बाद, उस शिखर पर पहुंचने के बाद भाई और बहनों, खुदा को टेस्ट मत करिए, खुदा को टेस्ट मत करिए। आपको भली भांति पता है कि क्या चीज़ वचन के मुताबिक गलत है, आप जानते हैं, क्योंकि उन्हीं प्रीसेप्ट्स को, उन्हीं वचनों को यीशु मसीह के फॉलो करते करते आप इस शिखर पर पहुंचे हैं आज, जहां आपने अपने ब्लेसिंग को रिसीव किया है। ब्लेसिंग मिलने के बाद, शिखर पर पहुंचने के बाद, डोंट टेस्ट गॉड, क्योंकि आप अनजान नहीं हैं। आपने वो सारे वचन को भली भांति जानकर उसे माना है, पवित्रताई में आप चले हैं, क्योंकि आपको उस ब्लेसिंग की ज़रूरत थी। आज आपको यीशु मसीह ने अगर वो ब्लेसिंग दे दिया, भाई और बहनों, आपसे खुदा का आत्मा, आपसे पवित्र आत्मा कहता है, खुदा को टेम्प्ट मत करो। जैसे इजराइलियों ने सब कुछ जानते हुए भी बार बार खुदा की परीक्षा ली उन्होंने। बलजीत, प्रभु यीशु मसीह बेटा आपसे बात कर रहे हैं, हीलिंग आपको मिलेगी। बट बेटा जब दौड़ने लगेंगे आप, तो बच्चे खुदा को टेम्प्ट मत करना, खुदा को टेस्ट मत करना।
खुदा को टेस्ट मत करना, खुदा को परीक्षा में मत डालो। भजन संहिता 19, भजन संहिता 19, साम्स 19 उसकी 13 आयत में लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई, ढीठपना, प्रिजम्पशियस सिंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जानते हुए कि वो चीज वचन के खिलाफ है, परमेश्वर को लाइटली लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, यीशु मसीह की सिखाई हुई चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना। भाई और बहनों, हम सबको बचने की ज़रूरत है इस चीज़ से। बहुत बड़ी सीख है। शिखर पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और शैतान के मुंह पर यह तमाचा था, क्योंकि इतनी दूर यीशु मसीह सक्सेसफुली आए, उसे रेजिस्ट करते हुए, उसकी बातों में नहीं आए हमारे परमेश्वर, हमें भी नहीं आना, और ना ही हमें जीसस क्राइस्ट को टेस्ट करना है, उन्हें परीक्षा में नहीं डालना है। हालेलुया। इन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने, ये 3 मौक़ों से हम सीखते हैं, और 40 दिनों तक जो उन्हें कंटिन्यूअस शैतान ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, सफलता से परीक्षा ली, इनफैक्ट लेने की कोशिश नहीं की, बट हमारे यीशु मसीह सफल निकले। इन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सफाई से सक्सेसफुली निकल गए। He steered away clear, निकल आए वो इस चीज से, जीत गए शैतान के ऊपर। उन्होंने रेजिस्ट किया वचन के जरिए। भाई और बहनों, आप इसे प्लीज दोबारा पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। बार बार यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहता है, लिखा हुआ है, वचन बताता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह वचन कोट कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये सारी ब्लेसिंग्स लाख अच्छी है तो दुनियावी, है तो वर्ल्डली। इन ब्लेसिंग्स का सोर्स कौन है? डेविल। अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स मिले, सोर्स देखिएगा, क्या वो वचन के अलाइनमेंट में है? हमारे हर ब्लेसिंग का स्रोत, हर ब्लेसिंग का सोर्स सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस बात को कि ये जितनी भी अच्छी चीजें उनको दिखाई जा रही है, ये आ तो रही थी शैतान से। हमारे हर ब्लेसिंग का सोर्स वचन के अलाइनमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। हमारी आशीषें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वचन के मुताबिक नहीं हो, जो वचन से हमें दूर करे। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 लिखा है। उसके पहले हम लास्ट आज की जो आयत है लूक 4:13, गॉस्पेल ऑफ लूका के 4 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। फाइनली लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान प्रभु यीशु मसीह से चला गया कुछ समय के लिए। मैं समझती हूँ ये जो लिखा गया है कनेक्टेड है कि प्रभु यीशु मसीह से शैतान की भेंट फिर होती है, अगर इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, जब शैतान जो है, डेविल जो है, जूडस इस्करियोट के अंदर, यहूदा इस्करियोती के अंदर प्रवेश करता है। आई थिंक इट मीन्स दिस। फिलहाल उस पर भी लेकिन हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने जय पा ली। He is victorious. Jesus Christ is victorious over the devil, over Satan and his kingdom. And इसीलिए भाई और बहनों हम जयवंत हैं और जयवंत से भी बढ़ के हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ,
पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि 13वीं आयत में अगर लिखा है कि यीशु मसीह से फिर ये शैतान अलग हो गया, वो चला गया। प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों आपसे कहते हैं कि बहुत जल्दी वो वक्त आ रहा है जब ये सीजन आपका खत्म होने पर है। ये सीजन, ये सूखेपन का सीजन आपका खत्म होने पर है, क्योंकि यीशु मसीह से भी वो चला गया। हाँ, एक टाइम था जब वो उन्हें निरंतर उनकी परीक्षा ले रहा था, बट यीशु मसीह ने वचन से वार किया। 3 चीजें हैं भाई और बहनों। वचन से वार करना शैतान पर, जिसके लिए वचन के पढ़ने के साथ साथ वचन पर चलना जरूरी है। सो वचन से वार करना शैतान पर। दूसरी चीज भाई और बहनों, वर्शिप का इंपॉर्टेंस है। वर्शिप जीसस एंड द डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। आप वर्शिप करिए, आपका मन करे या ना करे, मन आपका मान जाएगा। आप बस वर्शिप करिए, आप बस वर्शिप करिए, आप बस वर्शिप करिए। बंधन टूटेंगे, आज से ही टूटेंगे भाई और बहनों, आज से ही बंधन टूटेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह बहुत से बंधन तोड़ने पर है। इस वक्त से काम शुरू हो गया आपके जीवन में। बहुत से आप लोग बंधुआई से निकल रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं। वर्शिप करिए। सो वचन, वर्शिप। एंड तीसरी चीज, शिखर पर आने के बाद, उस ग्लोरी को रिसीव करने के बाद जो यीशु मसीह आपको देने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से हटे मत आप, और ना ही प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालें, ना ही जानकर रिलैक्स्ड होकर खुद को ढील देकर गुनाह में मत पड़िए। भाई और बहनों, रिलैक्स्ड मत होइए, प्रेयर लाइफ मत छोड़िए। वर्शिप जैसे आप करते आए हैं करते रहिए। आप में से बहुत लोग इस वक्त तक डटे हुए हैं। यू आर फर्म। याकूब के 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप यीशु मसीह के अधीन हैं, आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चल रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है। आप आत्मिक रूप से बहुत हाई लेवल पर आ गए हैं, जैसे यीशु मसीह आ गए थे और 40 दिनों के लिए वो चले गए जंगल में। यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। याकूब के 4 उसके 7वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इंग्लिश में बताते हैं कि रेजिस्ट द डेविल, और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कैसे रेजिस्ट करना है, कैसे डटे रहना है, सक्सेसफुली आपको इस सीजन से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज ये वचन दिया है। भाई और बहनों, आप बहुत जल्दी ये सीजन खत्म होने पर है आपका, ये सूखा। और एक और बात समझ लीजिए, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने वाली थी। भाई और बहनों, यीशु मसीह की जो कॉलिंग थी, जिसके लिए वो इस धरती पर भेजे गए, हालेलुया, वो जो प्लान था, वो परमेश्वर का जो एक कॉलिंग था यीशु मसीह के ऊपर, वो लूक चैप्टर 4 वर्स 14 से शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये सारी चीजें, ये सूखा टाइम, ये विल्डरनेस वाला सीजन यीशु मसीह के जीवन में आया था, ताकि शैतान चाहता था कि किसी भी तरीके से अगर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डीरेल हो जाते, सो वो उस ग्रेट कॉलिंग में, जो ओरिजिनल कॉलिंग है,
उसमें नहीं जा पाते। भाई और बहनों, यू आर एंटरिंग आउट ऑफ दिस सीजन। आप इस सीजन से निकल रहे हैं और आप अपने ट्रू कॉलिंग में, जिसके लिए आप इस धरती पर आए, उसमें एंटर करने वाले हैं। और इसीलिए आप अब समझ रहे हैं, इसीलिए आप इस सीजन से होकर गुजरे, उस सूखे टाइम से आप होकर गुजरे। आपने अच्छी तरह से ये लड़ाई लड़ी है, वचन के द्वारा भी लड़ी है। आत्मिक रूप से आपने इस लड़ाई पर काफी अभी तक आपने जीत हासिल की है। यू हैव कम दिस फार। भाई और बहनों, बहुत करीब है आप अपने ब्रेक थ्रू के। ये तीन चीजें करते रहिए और शैतान आपसे भाग जाएगा, जिस तरह से हमने देखा कि वो यीशु मसीह से भाग गया, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। यीशु मसीह ने तो ऐसी जीत हासिल करी है शैतान और उसके किंगडम के ऊपर। भाई और बहनों, वी हैव गॉड विद अस। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप में से एक एक के लिए, जी हाँ, मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ, मैं जानती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं, यिर्मयाह 29 वर्स 11, यिर्मयाह उसके 29 उसके 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। आप में से एक एक के लिए एक स्पेशल कॉलिंग है, एक यूनिक कॉलिंग है, बुलाहट है, यूनिक है भाई और बहनों। वो एक एक इंसान के लिए एक यूनिक प्लान है यीशु मसीह की ओर से। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इंग्लिश बाइबल में आई लाइक व्हाट इज रिटन, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। यूं ही खत्म होने के लिए, ऐसे ही जीते रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एन एक्सपेक्टेड एंड। सब प्लान के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने प्लान के मुताबिक आप में से एक एक के जीवन को सेट कर रखा है। आपके लाइफ के लिए एक सेट प्लान है। आप जिस वक्त यीशु मसीह के उस ओरिजिनल प्लान पर आ जाते हैं, उस पल से भाई और बहनों आप वो सारी 100% ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में पा लेते हैं। 100%। अगर आप प्लान ए को छोड़कर प्लान बी में जाते हैं, आप उसमें भी ब्लेस्ड होंगे, यीशु मसीह आपका साथ उसमें भी देंगे, लेकिन आप उन सारे ब्लेसिंग्स को नहीं रिसीव करेंगे, कहीं कुछ कमी रह जाएगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूं? इस प्लान पर कैसे चले, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अभी सिखाया हमें। लूक चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 13 सक्सेस स्टोरी है शैतान को भगाने के लिए। आपके इस सीजन को आप सक्सेसफुली कैसे काटेंगे। और फिर लूक चैप्टर 4 वर्स 14, आई वॉन्ट टू रीड फॉर यू। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो जाती है, अपने ओरिजिनल कॉलिंग में वो आ जाते हैं। God wants to give you fame। आपको फेमस करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको ग्लोरी देना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो रही थी सब में। जी हाँ, परमेश्वर में रहकर भी, यीशु मसीह में रहकर भी विश्वासी लोग भी फेम पा सकते हैं। आप प्रसिद्ध होंगे, आपको दुनिया जानेगी, आपके बच्चे बहुत अच्छे पोजीशंस पे होंगे, और ये होगा। यू आर जस्ट अबाउट
टू स्टेप आउट। आप जस्ट अपने इस एक सूखे सीजन से भाई और बहनों निकलने वाले हैं। प्लीज बने रहिए, रिमेन फर्म, रिमेन फर्म, दृढ़ता से बने रहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई गिव यू एंड यू अलोन जीसस क्राइस्ट ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम सच में इस वचन से अपने जीवन में हम इसे पूरी तरह से सक्सेसफुली इस पर अमल कर पाए। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, हेल्प करिए, हेल्प करिए, हेल्प करिए हमें। भाई और बहनों, बहुत से बंधन टूटे हैं आज, एंड बहुत से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह। इस वक्त आइए, सारे डिस्ट्रैक्शन से हट जाइए, ध्यान यीशु मसीह पर लगाइए, ध्यान यीशु मसीह पर लगाइए, पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए। आपको आज प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट आज़ाद करना चाहते हैं। आपको आज यीशु मसीह आज़ाद करना चाहते हैं। एक अनॉइंटिंग, आज़ादी की, आपको मुक्त करने की, और एक ऐसी अनॉइंटिंग, एक ऐसा अभिषेक जिससे कि आपका ये सूखा सीजन खत्म हो जाएगा। एक ऐसा अभिषेक आपके ऊपर आता है, हम सबों के ऊपर आता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीह, हम इस अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं। एक एक भाई बहन के ऊपर मैं इस अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए इस अनॉइंटिंग को। आपके इस सूखे टाइम से निकल कर यीशु मसीह की बुलाहट में प्रवेश करने की अनॉइंटिंग को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। नूह की पूरी फैमिली, और नूह जैसे ही बाहर दुनिया में पानी सूख गया, पानी सूख गया था, पानी सूख गया था, एंड इट वॉज टाइम टू स्टेप आउट। प्रभु यीशु मसीह आप में से बहुतों को स्टेप आउट करवा रहे हैं। बाहर मौसम ठीक हो गया है, बाहर सीजन चेंज हो गया है, आपका ये सूखा सीजन खत्म होता है, खत्म होता है। इट इज फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की ओर से उस ग्लोरी को रिसीव करिए, जो ग्लोरी यीशु मसीह अपने एक एक बच्चे को देना चाह रहे हैं। वी रिसीव इट लॉर्ड, वी रिसीव इट जीसस। ओ जीसस पापा, वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह के उस सुंदर प्लान में आपके लिए सिर्फ ग्लोरी ही ग्लोरी है यीशु मसीह की ओर से। एक लड़की है, हो सकता है एक यंग लेडी है, आप मेरे ख्याल से जवान है, लेकिन अगर कोई और भी है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। रिसीव करिए इस फ्रीडम को। आपके गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई है, और ये एक चीज़ दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बंधी हुई है, कहीं ना कहीं आप जुड़ी हुई है, और आपके गर्दन में ऑलमोस्ट जैसे फांसी की तरह एक रस्सी, एक रोप बंधी हुई है, और आपको पुल किया जा रहा है,
आपको खींचा जा रहा है। मुझे यीशु मसीह ऐसा दिखा रहे हैं और आप इस दिशा में हैं, आपकी शक्ल यहाँ है, लेकिन वो रस्सी आपको ऐसे खींच रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी रस्सी, वो शैतानी बंधन, वो शैतानी रिश्ता यीशु मसीह के नाम से आपके लाइफ पर से टूट जाता है, निकल जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप आज़ाद होती हैं सिस्टर। इसको रिसीव करिए। आपको खींचा जा रहा है एक अलग दिशा में। यू आर बीइंग फोर्स्ड। होली स्पिरिट कहता है यू आर बीइंग फोर्स्ड। आपको फोर्स किया जा रहा है। आपको प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त आज़ाद करते हैं। आप फ्रीडम महसूस कर रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने फ्रीडम को रिसीव करिए, अपनी आज़ादी को रिसीव करिए। बंधन टूट रहे हैं भाई और बहनों यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह बहुत से बंधनों को, इनफैक्ट सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके लाइफ के एक एक बंधन पर यीशु मसीह का लहू छिड़कती हूँ। मैं आपकी लाइफ के एक एक बॉन्डेज पर, सारी रॉन्ग कनेक्शंस पर यीशु मसीह का लहू छिड़कती हूँ। Be broken in the name of Jesus Christ. Every stronghold, demonic yoke, demonic force, demonic bondage, शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए। और मैं आपको सील कर देती हूँ ब्लड ऑफ जीसस से। मैं आपको सील कर देती हूँ ब्लड ऑफ जीसस से। मैं आपको ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से सील कर देती हूँ। कोई बंधन आप पर अगर अटैच करने की, जुड़ने की कोशिश करे, अगर वो मर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो फोर्स, वो शक्ति टूट जाएगी। क्योंकि आपको मैं यीशु मसीह के ब्लड में सोक करती हूँ। अपने मुंह को खोलिए भाई और बहनों, अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, मैं खुद को यीशु मसीह के लहू में सोख कर लेता हूँ। मैं खुद को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। मैं सील कर लेती हूँ अपने जीवन को यीशु मसीह के ब्लड में। यू आर फ्री टुडे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप बंधनों से आज़ाद हो रहे भाई और बहनों। बॉन्डेजेस टूट रही हैं। मैं वक्त ले रही हूँ, बंधन टूट रहे हैं। मुझे आगे नहीं जाना है जब तक यीशु मसीह नहीं बोलेंगे। बंधन टूट रहे हैं। गर्दन, स्पॉन्डिलाइटिस इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा शदाला रे बेरा कंदाला रबा। ओ रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग। कॉलर जो पहनते हैं लोग अपने गर्दन पर, आपका कॉलर यीशु मसीह हटा रहा है। गर्दन हील होती है यीशु के नाम से। आपके गर्दन पर यीशु मसीह का हाथ आता है। आपके गर्दन में यीशु मसीह फ्लेक्सिबिलिटी भेज रहे हैं। अकड़ी हुई गर्दन, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। स्पाइन हील हो रही है यीशु के नाम से। स्पाइन हील हो रही है यीशु के नाम से। रिसीव करिए। रिसीव योर हीलिंग। स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट be healed in the mighty name of Jesus Christ. स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट को सही कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आई कैंसिल एवरी स्पाइन सर्जरी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइन सर्जरी को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई हॉस्पिटल बेड में है, आपकी सर्जरी को मैं यीशु मसीह के नाम से, ब्लड ऑफ जीसस से कैंसिल करती हूँ। जीसस क्राइस्ट ने आपको हील किया। जीसस क्राइस्ट ने आपको हील किया।
Every surgery is cancelled in the name of Jesus Christ. No surgeries. No surgeries, Lord Jesus, no surgeries. आंटी मैरी ईश्वरी के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जहां से खून की कमी हो रही है उस जगह को यीशु मसीह आपके ब्लड से ही सील करते हैं। खून इनके बॉडी में यीशु मसीह आप अपना भरिए। खून की कमी आज से कभी नहीं होगी। आंटी मैरी ईश्वरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइनल कॉर्ड को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं। सर्जरी कैंसिल होती है, आपकी स्पाइन की सर्जरी कैंसिल होती है। अगर रॉड लगा है किसी के भी स्पाइन पर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह एक मिरेकल कर रहे हैं। यीशु मसीह उस रॉड को हटा रहे हैं और यीशु मसीह अपने हाथों से आपके स्पाइन को बिल्कुल नया कर रहे हैं। रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से हर एक रॉड को हटा रहे हैं। किसी की नीज पर यीशु मसीह हील कर रहे हैं। नीज को नी कैप लगा हुआ है आपके नी पर। यीशु मसीह उस नी कैप को इसी वक्त हटाते हैं। आपको नी कैप की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह का बल आता है आपके घुटनों पर। घुटनों पर कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके घुटनों को हील करता है। जेली नीज मैं सुन रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। जेली बोन्स, जेली नीज, हो सकता है आपके घुटने हिलते हैं, वो मजबूत नहीं है। यस बलजीत, रिसीव करिए बेटा, आपके लिए भी है ये। घुटने हिलते हैं, जेली की तरह है। शखबतला यीशु मसीह आपके घुटनों को फर्म कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके घुटनों में अपने बल को, अपनी ताकत को भेज रहे हैं इस वक्त। रिसीव करिए। आपके घुटने हील हो रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभु यीशु मसीह प्रोस्टेट ग्लैंड को हील कर रहे हैं। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभु यीशु मसीह हील कर रहे हैं। प्रोस्टेट इश्यूज को प्रभु यीशु मसीह हील कर रहे हैं। एनलार्ज ग्लैंड्स को प्रभु यीशु मसीह हील कर रहे हैं। नीज, अपने घुटनों के लिए सब लोग प्लीज हीलिंग को रिसीव करिए। फर्म बना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके घुटनों को मजबूत कर रहे हैं, फर्म कर रहे हैं। जेली की तरह अब आपके घुटने नहीं हिलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यशाया के 40 उसके लास्ट वर्स में जो है वो बता रहे हैं कि आप दौड़ेंगे और आप थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे, तेज चलेंगे भी, कूदेंगे भी वर्शिप के टाइम। बलजीत, रिसीव करो अपनी चंगाई को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बलजीत के घुटने प्रभु यीशु मसीह बदल रहे हैं। यीशु मसीह बलजीत को नए घुटने दे रहे हैं। बेटा तुम भूल जाओगे बच्चे इस टाइम को। बलजीत तुम भूल जाओगे बेटा इस टाइम को। आपका ये सूखा टाइम बलजीत खत्म हो रहा है। आपका ये जो लाइफ का जो चैप्टर है ये खत्म हो रहा है। आप नए टाइम में अब यीशु मसीह के महिमा के टाइम में एंटर करने वाले हो। बलजीत बलजीत बलजीत, रिसीव योर हीलिंग। रिसीव करो यीशु मसीह की जान, यीशु मसीह का मैं लाइफ आप सब हो के एक एक जॉइंट, एक एक ऑर्गन में फूंकती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव द ब्रेथ, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हार्ट, प्रभजोत के हार्ट को यीशु मसीह छूते हैं। प्रभजोत के हार्ट को यीशु मसीह छूते हैं और जीसस क्राइस्ट प्रभजोत को छू रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वो बच्ची दौड़ेगी, वो सब कुछ करेगी यीशु के नाम से। बस प्रभु यीशु मसीह का वचन अंदर जाए, बस प्रभु यीशु मसीह का वचन अंदर जाए। दिल को यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है। आपके हार्ट कंडीशंस को यीशु मसीह
इस वक्त ठीक कर रहे हैं। आपके हार्ट कंडीशंस को यीशु मसीह इस वक्त ठीक कर रहे हैं। आपके दिल को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। फीड योर हार्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ओ सबरा शेताला रबारा हंदाला रेबा। एक कंडीशन है प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं, इट्स कॉल्ड बुलिमिया। आप बहुत खाते हैं, आप बहुत खाते हैं, आप खाते रहते हैं और फिर आप जाकर उल्टी करते हैं। आप फोर्स करते हैं खुद को उल्टी करने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बुलिमिया की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। आई रिब्यूक एवरी स्पिरिट ऑफ बुलिमिया, एवरी ईटिंग डिसऑर्डर, I rebuke in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. चले जाओ यीशु के नाम से। Out every spirit of bulimia, every eating disorder demon जो उल्टी करवाता है, मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, चले जाओ परमेश्वर के बच्चे को छोड़कर। गो टू द पिट ऑफ हेल इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आपके पेट का निज़ाम, आपके डाइजेशन को, आपकी पूरी बॉडी को, एक एक सिस्टम को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहे हैं। आपके पूरे लिवर को, लिवर फंक्शन को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहे हैं। आप अच्छे से खाएंगे, नियमित रूप से खाएंगे, कंट्रोल में खाएंगे और उल्टी नहीं करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का हाथ आता है आपके पेट पर, आपके लिवर पर। जीसस क्राइस्ट लिवर्स को हील कर रहे हैं इस वक्त। फैटी लिवर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फैटी लिवर खत्म होता है, आपका लिवर पूरी तरह से सही रूप से फंक्शन करेगा। एक इंसान है, आप नर्वसनेस में पेपर खाते हैं। जी हाँ, मुझे जो यीशु मसीह बता रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। मुझे जो यीशु मसीह दिखा रहे हैं मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई नो कोई है नर्वसनेस में आप पेपर खाते हैं। मैं नर्वसनेस की आत्मा को डांटती हूँ यीशु के नाम से। इस डिसऑर्डर को, इस डीमन को जो आपको पेपर खाने पर विवश करता है, उसे मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके माइंड को मैं बोलती हूँ, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है अपना, विच इज द स्पिरिट ऑफ पावर, ऑफ लव, ऑफ अ साउंड माइंड। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज से आप पेपर नहीं खाएंगे। आज से आप अपने मुंह पर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो गलत है। आई ब्रेक दैट कर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड दैट स्पिरिट विच कॉजेस दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को, पेपर खाने की डिसऑर्डर को, नर्वसनेस, डीमन ऑफ फियर को, आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चले जाओ। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से मैं भर देती हूं आपको। आई स्पीक द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट टू फिल यू नाउ। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाइए। आप सब आजाद हो रहे हैं। रिसीव करिए भाई और बहनों, अपनी फ्रीडम को रिसीव करिए। आज छुटकारे का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। और मैं एक एक बॉडी पार्ट पर अभी एज मैं बोलूंगी, आप अपनी हीलिंग को रिसीव करिए, आप अपनी हीलिंग को रिसीव करिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैं बोलती हूँ आपके मन के ऊपर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके मेमोरीज में। मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन बोलती हूँ आपके आँखों में, आपके नाक में, नाक की हड्डियों में, आपके कानों में। मैं यीशु मसीह की लाइफ को बोलती हूँ आपके ज़बान पर, आपके मुंह में, आपके एक एक दांत में। मैं यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ आपके गले में, आपके फूड पाइप में, आपकी ईसोफेगस में, आपके विंड पाइप में, आपके गर्दन में। मैं प्रभु यीशु मसीह
के जीवन को बोलती हूँ। आपके चेस्ट में, आपके लंग्स पर, आपके आपके हार्ट में, आपके वाल्व्स में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, आपके ब्लड में मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपकी सांसों में, आपकी हड्डियों में, आपके कंधों पे, आपके शोल्डर्स में, आपके एक एक मसल में, आपके एक एक जॉइंट में मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन बोलती हूँ। आई स्पीक द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके स्पाइन में, स्पाइन के एक एक पार्ट में, स्पाइन के मनकों पर, डिस्क्स ऑफ द स्पाइन पर, पूरे बैकबोन में, टॉप टू बॉटम, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, टेल बोन पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके आपके हिप्स पर, आपके बैक पर, नेक पर, शोल्डर पर, आपके एल्बोस पर, आपके रिस्ट पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपकी एक एक उंगली पर मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन बोलती हूँ। आपकी कलाई पर सारी कलाई की खुजली निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके लिवर के अंदर, आपके पैनक्रियास के अंदर, आपके शुगर लेवल के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैं बोलती हूँ। गॉल ब्लैडर के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, ओवरीज के अंदर, फलोपियन ट्यूब्स के अंदर, यूट्रस, यूरेथ्रा के अंदर, जो पेशाब का रास्ता है उसके अंदर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, बाउल मूवमेंट पर आपके मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। रिसीव करिए। लूज मोशंस बंद होते हैं यीशु के नाम से। आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रभु यीशु मसीह हील कर रहे हैं। कब्ज से, गैस के प्रॉब्लम से यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आपके बॉडी के एक एक फैकल्टी पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके घुटने पर, आपके एक एक घुटने पर, आपके घुटने के पूरे उस जॉइंट पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। घुटनों में अगर क्रिस्टल्स बने हैं, क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, यीशु मसीह आज उन चीज़ों को अपने लहू से साफ कर देते हैं। आपके घुटने के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। पूरे पैर पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। एड़ियों पर, यूरिक एसिड के लेवल्स पर मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। यूरिक एसिड को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। यूरिक एसिड की वजह से आपके एड़ियों में सूजन है और आर्थराइटिस को भी यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। यूरिक एसिड के लेवल पर यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके एड़ियों पर यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। किडनीज पर यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। सारे किडनी फंक्शंस पर यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। भाई और बहनों, इस एक एक बॉडी पार्ट पर अपने हीलिंग को रिसीव करते जाइए। जहाँ यीशु मसीह का जीवन जाएगा, बीमारी मरेगी यीशु के नाम से। ओ, मैं आपके पैरों के उंगलियों पर, तलवों पर, आपके चाल ढाल पर, आपका उठना बैठना, आपके चलने फिरने पर, आपके सोने पर मैं यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। बी हील्ड ऑफ इंसोम्निया। ना सो पाने की तकलीफ से चंगाई पाइए यीशु के नाम से। बी हील्ड ऑफ इंसोम्निया। आज से आप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हेवनली स्लीप से सोएंगे, पीसफुल स्लीप से सोएंगे। आपकी नींद में रुकावट नहीं आएगी। आप एक पूरे आप अपने 7 to 8 आवर्स की नींद को कंप्लीट करेंगे। मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। जीसस क्राइस्ट आपको पीसफुल स्लीप दे रहे हैं। हम पीसफुल स्लीप रिसीव करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति पूर्वक आपके बच्चे सोएंगे आज रात से यीशु के नाम से। नर्व्स के अंदर, मैं एक एक नसों के अंदर
वेन्स, आर्टरीज के अंदर मैं यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर, आपके बॉडी के एक एक फंक्शन के अंदर, मैं एक एक आपके हार्ट बीट पल्स रेट के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, स्किन के अंदर और आपके पूरे देह, आत्मा, प्राण के अंदर, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, भर जाइए यीशु मसीह के जीवन से। आप में से हर एक के अंदर यीशु मसीह का जीवन आता है। आपके फाइनेंसेस में यीशु मसीह का जीवन आता है। लंबे समय से रुके हुए पेपर्स को यीशु मसीह रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लंबे समय से रुकी हुई चीज़ों को, रुके हुए कामों में जो डिले हो रहा था, उस डिले को यीशु मसीह ख़त्म करते हैं। पेपर्स को रिलीज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ करते हैं यीशु मसीह। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फाइनेंसेस में यीशु मसीह का जीवन आता है, बैंक बैलेंस में, आपके घरों में, आपके रिश्तों में, आपकी शादी में यीशु मसीह का जीवन आता है। आपके गर्भ में, कोख में यीशु मसीह का जीवन आता है। थैंक यू जीसस। और मैं आपके ऊपर बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, लेकिन हम जीवित रहेंगे और यीशु मसीह की महिमा के कामों का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, गवाही देंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये भजन संहिता में लिखा है, साम 118 वर्स 17 भजन संहिता में लिखा है ये। आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे और यीशु मसीह के महिमा के कामों का आप बैनर बनेंगे, आप मॉडल बनेंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस सुंदर समय के लिए, इस अनॉइंटेड टाइम के लिए। प्रभु यीशु मसीह सच में आपने हम में से एक एक को छुआ और ब्लेस किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सेशन प्रेयर टाइम के लिए, वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी हम प्रेयर रिक्वेस्ट को भी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं नहीं पढ़ पाई परमेश्वर, लेकिन आप खुदा है यीशु मसीह। आपके हाथों में मैं एक एक रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट को सौंप देती हूँ। जीसस क्राइस्ट सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को आप जानते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बच्चों को ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए पूरी प्रार्थना हम जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए और एक एक भाई बहन को और उनकी फैमिलीज को बहुत तायत से आशीषित करिए, ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ब्लेस करे, ऑनर करे, आपको उस ओरिजिनल कॉल में जो यीशु मसीह का है आपकी लाइफ के लिए, उसमें आपको वो ले जाए, उस ग्लोरी में जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। हो सके तो गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 फिर से ज़रूर पढ़िएगा। बहुत कुछ हमें यीशु मसीह और सिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने समय को देने के लिए, यीशु मसीह के लिए आपने समय निकाला। मे गॉड ऑनर यू एंड रिवॉर्ड यू फॉर दिस। और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे अलविदा लूँगी, फिर से मिलेंगे लूक 4:18 फेलोशिप पर। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।